हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है, तो उसमें किस तरह के जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है आज है 23 जनवरी 2021। तो आज की दोनों शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरे हमने इस वीडियो में आज की डेट में शामिल किए गए हैं। इसलिए आपको कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए कंटिन्यू बने रहना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि पूछा है आपका, हैदराबाद का जो चार मीनार है वो किसने बनवाया था। ये आपको पूछा गया सवाल है जो कि आज की डेट में। तो जो हैदराबाद का जो चार मीनार है वो मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाहजी है जिनके द्वारा बनवाया गया था। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन था आपका जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो जो हैदराबाद का जो चार मीनार है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाहजी ने बनवाया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि निर्भय जो मिसाइल की रेंज है वो कितनी है। टोटल जो निर्भय मिसाइल है उसकी रेंज बतानी थी आपको। तो वो है 1000 किलोमीटर। तो ये 1000 किलोमीटर के एरिया में ये दुश्मन पर वार कर सकती है। तो 1000 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। देखते हैं अगला क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पद्मावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। यह आपको नाम बताना है। तो जो पद्मावत पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। तो जो पद्मावती पुस्तक है वो मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए देखते अगला क्या पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा है कि कथकली नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है। बताइए आप। जो कथकली जो एक नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो वो है केरला से। तो केरला केरला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला पूछा है कि संयुक्त मिसाइल किसने बनवाई थी, यह आप बताइए। तो जो संयुक्त मिसाइल है वो डीआरडीओ के द्वारा बनाई थी। तो डीआरडीओ आपके जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो जो संयुक्त मिसाइल है वो डीआरडीओ के द्वारा बनवाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पूछा है सुकन्या योजना किसके लिए है, ये आपको बताना था। तो जो सुकन्या योजना है वो है लड़कियों की आर्थिक मदद के लिए। तो पहला जो प्रश्न जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसके माध्यम से क्या है कि जो भी लड़कियां हैं उसको आर्थिक मदद के रूप में जो गवर्नमेंट है वो सहायता प्रदान करेगी, इसलिए सुकन्या योजना है जो कि एक योजना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। तो लड़कियों की जो आर्थिक मदद है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके लिए ये अंतर्गत ये योजना आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा है घूमर डांस है वो कौन सा राज्य से संबंधित है, बताना आपको स्टेट। तो जो एक घूमर डांस है वो राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो जो घूमर डांस है वो राजस्थान से संबंधित है। ये भी आज की डेट में यानी कि 23 जनवरी को पूछा गया सवाल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ ली गई है। तो आपको जानना चाहिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो है रायपुर। तो रायपुर आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। चलिए देखते हैं अगला क्या पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा मॉडेम किस कार्य के लिए काम आता है, ये आपको बताना है। तो एक मॉडेम होता है वो कौन सा काम के लिए काम आता है ये आपको बताना है। तो जो मॉडेम का जो मुख्य काम है वो है सिग्नल को परिवर्तित करना। तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी परिवर्तित करता है और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्टर। तो एक ये कन्वर्टर है जो कि काम आता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी कि उपलब्ध दोनों। तो मॉडेम का जो कार्य है ये दोनों है, ये एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में। तो ये कन्वर्टर के रूप में एक काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला पूछा है कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो जो जो सौभाग्य योजना है यह है बिजली से। तो बिजली से आपका राइट का आंसर होगा जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। तो जो सौभाग्य योजना है वो बिजली से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला पूछा है कि भारत में टोटल आर्टिकल कितने हैं, ये आपको बताना है। तो जो टोटल जो आर्टिकल है भारत में वो है 470। तो 470 जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो भारत में टोटल आर्टिकल याद रखना आपको 470 है जो कि आपकी आज की डेट में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अंकलेश्वर जो तेल शोधन कारखाना है वो कौन सा राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो एक अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना है वो राज्य बताना आपको। तो वो है गुजरात में। तो गुजरात जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका जो कि दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिया है। तो गुजरात जो राज्य है उसमें अंकलेश्वर तेल शोधन नामक का एक कारखाना है जो कि मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है।
अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के फड़ किस प्रकार की कला है, ये बताइए आप। जो एक फड़ कला है वो कौन से प्रकार की, उसका प्रकार पूछा गया है, बताइए आप। तो ये जो है ये लोक चित्र कला की है। तो लोक चित्र कला की तरफ जाके आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ दिया है, दूसरे नंबर पर। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आज की डेट में आपको करेक्ट करके आना था डेट एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण को कौन दूषित नहीं करता है, यह आपको बताना है। तो जो पर्यावरण है उसको दूषित कौन नहीं करता है, पेड़ पौधे, या फिर ओजोन परत की बढ़ती मात्रा, या फिर वर्षा का जल, या फिर चारों तरफ की साफ सफाई। तो जो पर्यावरण को जो दूषित नहीं करना है, दूषित होने से जो बचाती है, वो है ओजोन परत की बढ़ती मात्रा। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। तो जब जैसे ही ओजोन परत की जो परत की जो ओजोन परत है इसकी मात्रा बढ़ेगी, तो उसका जो जो दूषितपन है वो खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा है कि सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। जो सेंधा नमक होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था, आपको ये बता के आना था। तो जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। क्वेश्चन अगला। अगला पूछा है भारत का जो हाईएस्ट विक्टोरिया टावर है वो कौन सा राज्य में स्थित है, यह आपको राज्य बताना है। तो भारत का जो हाईएस्ट विक्टोरिया टावर है वो पंजाब राज्य में स्थित है। तो पंजाब राज्य आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्या पूछा गया है। अगला पूछा है तात्या टोपे ने किस आंदोलन में भाग लिया गया था, यह आपको बताना है। तो जो तात्या टोपे है इनने जो भाग लिया था वो 1857 की जो क्रांति है उसमें लिया था। तो 1857 क्रांति करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। यही आपको करेक्ट आंसर करके आना था, जो कि आज की डेट में। चलिए अगला क्या क्वेश्चन पूछा है। अगला पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है, यह बताइए। तो ये जाना जाता सोनेगांव एयरपोर्ट, यानी कि नागपुर में स्थित है ये। यानी कि नागपुर कहाँ है, ये है महाराष्ट्र राज्य में। तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है इसके नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है, उसका नाम है सोनेगांव एयरपोर्ट। तो ये जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए देखते अगला क्या पूछा है। अगला पूछा है 2022 में जो फीफा विश्व कप है वो कौन सा देश में होगा, ये आप बताइए। तो 2022 में जो विश्व कप का जो अ, विश्व कप होगा वो कतर देश में होगा। तो कतर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला पूछा गया कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यह आपको नाम बताना था। मिनी, या फिर लैपटॉप पीसी, या फिर परम 8000, या फिर लार्ज कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। तो करेक्ट आंसर आपका तीसरे नंबर का होगा, जो कि दिया गया ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगला क्या पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो यूपीयू का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, बताइए आप। तो ये होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कहाँ है ये, दूसरे नंबर का ऑप्शन। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि यूपीयू का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है कि इसरो के संस्थापक का नाम क्या है, आपको बताना है। तो जो इसरो के संस्थापक है उनका नाम है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला प्रश्न जो क्या पूछा है। अगला पूछा गया था कि दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादक पेट्रोल में कौन सा देश है, यह आपको बताना देश का नाम। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है पेट्रोल वो है यूएई में। तो यूएई आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादक के क्षेत्र में यूएई जो देश है उसमें दूसरे नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला पूछा हेमदाबाद की जो रानी है वो कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था, यह आपको बताना है। तो हेमदाबाद की जो रानी थी वो उसका नाम बताना आपको। तो वो है रानी चांद बीबी। तो रानी चांद बीबी करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो ये एक हेमदाबाद की रानी थी जिनके द्वारा अकबर से इनने युद्ध किया गया था। तो यही आज की डेट में, यानी कि दोनों शिफ्ट में, पहली और दूसरी में, यही इसी प्रकार के जो कि आज की डेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके शेयर कर दे।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हम डेली एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्ज़ाम चल रही है, उसका एनालिसिस हम इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप ही के आपके मोबाइल पर देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।